सोचिए, एक लड़की है जो हमेशा खुश रहने के लिए जानी जाती थी, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद वो बिस्तर पर है, चल फिर नहीं सकती, और उसकी खुशी मानो कहीं खो गई है। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसे पल से जो सब कुछ बदलने वाला है। हैरिंगटन के घर में एक अजीब सी खामोशी है। पॉलियाना, जो कभी घर की रौनक हुआ करती थी, अब टूट चुकी है। उसकी सख्त आंटी पॉली भी कुछ समझ नहीं पा रही। आखिर कोई इस बच्ची को कैसे समझाए जिसने खुश रहना ही भुला दिया हो। और तभी घर पर कुछ अजीब लोग आने लगते हैं और सभी एक रहस्यमयी खेल की बात कर रहे हैं। उनमें से एक, मिली स्नो, इस बात से बहुत दुखी है कि पोलियाना अब अपना खेल नहीं खेल सकती। पर ये कैसा खेल है जिसके न खेल पाने का इतना गम है? और ये सिलसिला रुकता नहीं है। एक के बाद एक पूरे शहर से लोग अजीब अजीब संदेश लेकर आने लगते हैं। आंटी पॉली के लिए तो ये सब एक पहेली जैसा बन गया है। आखिर इन सब लोगों का पोलियाना और उसके इस अजीब खेल से क्या लेना देना है? सबसे पहले आई मिली स्नो। वो बताती हैं कि कैसे पोलियाना ने उनकी उदास माँ की जिंदगी बदल दी। पोलियाना ने बस उन्हें अपने हाथों के लिए शुक्रगुजार होना सिखाया, और बस इसी एक छोटी सी बात ने उनकी माँ को जीने का एक नया मकसद दे दिया, और उन्होंने चैरिटी के लिए बुनाई शुरू कर दी। फिर आती है मिसेस बेंटन, शहर की सबसे दुखी विधवा, जो हमेशा काले कपड़ों में रहती थी, पर आज उनके गले में एक हल्का नीला रिबन है। ये पॉलियाना के लिए एक संदेश था, जिसने उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा रंग भरने के लिए हिम्मत दी थी। एक और विधवा, मिसेस टारबेल, एक और भी ज्यादा अजीब मैसेज छोड़ जाती हैं। बस उसे बता देना, मिसेस टारबेल अब खुश है। वो कहती हैं कि पोलियाना समझ जाएगी। आंटी पॉली का कन्फ्यूजन अब और भी बढ़ गया था। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मिसेस पेस आती हैं। उनकी शादी टूटने वाली थी। वो बताती हैं कि पोलियाना की वजह से उनके परिवार ने साथ रहने का और उस खेल को खेलने की कोशिश करने का फैसला किया है। सोचिए, एक छोटी सी लड़की ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। बस अब आंटी पॉली से और बर्दाश्त नहीं होता। ये अजीब संदेश, बचती हुई शादियां, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुस्से और उलझन में वो अपनी नौकरानी नैन्सी के पास जाती हैं और जवाब मांगती हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। आंटी पॉली के सवालों के सामने नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और रोते रोते वो आखिरकार उस सीधे साधे लेकिन बहुत गहरे राज के बारे में बताती है जो पोलियाना ने अपने पिता से सीखा था। एक ऐसा राज जो पहले से ही पूरे शहर को बदल रहा था। नैन्सी बताती है कि इस खेल का नाम है बस खुश होने का खेल। इसका नियम बहुत सिंपल है। हर सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों न हो, खुश होने की कोई ना कोई वजह ढूंढ निकालना। इस खेल की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। जब पोलियाना छोटी थी तो उसे गुड़िया चाहिए थी, पर उसे मिली सिर्फ बैसाखियां। जब वो रोने लगी तो उसके पिता ने उसे जिंदगी का एक सबक सिखाया, खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है। और बस यहीं से बस खुश होने के खेल की शुरुआत हुई। और ये खेलना छोटी छोटी बातों पर भी लागू होता है। नैन्सी को सोमवार की सुबह बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो पोलियाना ने उसे सिखाया कि इस बात पर खुश हो जाओ कि अगला सोमवार आने में अभी पूरा एक हफ्ता है। और आखिरकार आंटी पॉली को सब कुछ समझ आ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि पोलियाना की सादगी और उसकी सोच का कितना बड़ा असर हुआ है। उसी पल वो शहर के सारे संदेशों के साथ पोलियाना के कमरे की तरफ भागती हैं, उसके साथ ये खेल खेलने के लिए। मुझे लगता है अब पूरा शहर तुम्हारे साथ ये खेल खेल रहा है, आंटी पॉली पोलियाना से कहती हैं। वो बताती हैं कि कैसे पोलियाना ने जो खुशी बांटी थी वो अब उसके पास लौटकर आ रही है। जिन लोगों को उसने ठीक किया था, अब वो उससे ठीक करने आए हैं। शहर का बदलाव तो साफ दिख रहा था। उदास कमरों में रोशनी आ गई थी। विधवाओं ने फिर से रंग पहनना शुरू कर दिया था। परिवार एक हो गए थे। यहाँ तक कि पादरी ने भी खुशी के बारे में 800 से ज्यादा आयतें ढूंढ निकाली। और ये सब एक छोटी सी लड़की की वजह से हुआ था। ये सुनकर के उसके खेल ने इतने लोगों की मदद की है, पोलियाना को आखिरकार अपने सबसे मुश्किल वक्त में इसे खुद के लिए खेलने की हिम्मत मिलती है। उसे एहसास होता है उसकी खुशी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये दूसरों के लिए भी एक तोहफा थी। और फिर उस निराशा के बीच पोलियाना के चेहरे पर एक चमक आती है। आंटी पॉली, वो कहती है, एक बात है जिसके लिए मैं खुश हो सकती हूँ।
मैं इस बात के लिए खुश हो सकती हूँ कि मेरे पास पैर थे। पॉलियाना की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी उम्मीद की कोई ना कोई वजह छिपी होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में आज खुश होने के लिए वो एक चीज क्या है।